मुंबई के 5 स्टार होटल में श्रव्या की 22वीं जन्मदिन की पार्टी खत्म हो गई थी। उसके दोस्त जा चुके थे, लेकिन जाने क्यों शराब को हाथ ना लगाने के बावजूद उसका सिर घूम रहा था और आंखों पर धुंधलापन सा छाया था। उसके गाल लाल हो चुके थे, मानो उस पर बहुत ज्यादा ब्लश लगा दिया गया हो। धीरे धीरे वो मदहोशी के सागर में ऐसे डूबी कि उसे खुद का ही ख्याल ना रहा। तभी किसी ने उसकी कलाई पकड़ कर खींची। ये करीना थी, जो काफी देर पहले ही बर्थडे पार्टी से निकल गई थी। उसे देखते ही श्रव्या मुस्कुराए और गले पड़ते हुए बोली, करीना मुझे ठीक नहीं लग रहा, अजीब सी बेचैनी हो रही है। हाँ मैं समझ गई, अब चलो मेरे साथ। कहते हुए करीना ने उसे अपने साथ घसीट लिया और जल्द ही दोनों लिफ्ट के अंदर चली गईं। लिफ्ट से 8वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद करीना ने श्रव्या का हाथ और कसकर पकड़ लिया और यह निश्चय किया कि वह भाग ना पाए। आगे बढ़ते हुए उसने मन ही मन सोचा, तुम्हें वरुण के साथ एक सुखी जिंदगी बिताने नहीं दूंगी श्रव्या, मैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए आई हूँ। सोचने के बाद उसने श्रव्या को गलियारे के अंत में एक कमरे की ओर खींचा, जहां एक वेटर ने अभी अभी रूम सर्विस दी थी और जाने ही वाला था। उस वेटर को दरवाजा बंद करता देख करीना ने उसे रोका। अरे प्लीज दरवाजा खुला छोड़ दो, मेरा दोस्त इस कमरे में है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। बिना किसी संदेह के वेटर ने पहिए वाले डाइनिंग टेबल को धक्का दिया और चला गया। करीना ने पीछे से बाथटॉवल पहने एक लंबे आदमी को देखा, जो बता रहा था कि वह अभी अभी नहाकर आया है। उसे देख करीना के होंठों पर मुस्कान छा गई। तुम्हारे लिए एक जवान आदमी ठीक रहेगा। इसके अगले ही पल उसने बिना किसी हिचकिचाहट के श्रव्या को जोर से कमरे में धकेल दिया और तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। जिसके बाद उसने अपना सिर ऊपर उठाकर कैमरा की तलाश की, किंतु सौभाग्य से वहां कैमरे ऐसी बड़ी ही जगह पर जहां से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता था। ये देख वो अपने किस्मत पर इठलाई और लहराते लंबे बालों को ठीक करने के बाद दूसरे कमरे की ओर चली गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मंद प्रकाश वाले कमरे में श्रव्या ने चकित होकर एक आदमी को देखा, जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, किंतु वो लंबा चौड़ा प्रतीत हो रहा था। ऐसी कहानी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।